हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कन्फ्यूगेशन, ये क्या होता है मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। ये स्मॉल डी और स्मॉल एल और ये कैपिटल डी और कैपिटल एल में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। स्मॉल डी और स्मॉल एल जो होता था, हम लोग जब प्लेन पोलराइज लाइट पास करते थे, कौन सी लाइट पास करते थे? प्लेन पोलराइज लाइट पास करते थे। तो जहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी में यूज करते थे, अगर क्लॉकवाइज है तो डी फार्म है, अगर हम लोग समझ रहे हैं क्लॉकवाइज घूम रहा है डेस्टो फार्म को हम लोग डी फार्म बोलते थे, एंटी क्लॉकवाइज लीवो फार्म को हम लोग एल फार्म। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी होती, बट हम लोग कैपिटल डी और कैपिटल एल कन्फ्यूगेशन क्या होता है? थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये नहीं कि कभी इसको दोनों एक मत समझना। ओके, तो ये क्या है? ये एक थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है। ये हम लोग किससे हम लोग अगर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल से, ये थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग उससे बेस हम लोग इसको रिलेटेड करते हैं। ठीक है, ये जो हम लोग कैपिटल डी और कैपिटल एल जो स्पेशली यूज किया जाता है किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या क्या होते हैं? कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। पहली बात है। और इसके जो कुछ रूल हैं, कैसे हम लोग रूल्स समझते हैं, बहुत सिंपल रूल हैं। होता क्या है? मैक्सिमम कार्बन कहाँ रखे जाते हैं? ऑन द हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन। तो मैक्सिमम कार्बन ऑलवेज हम लोग क्या होना चाहिए? वर्टिकल डायरेक्शन पे। तो मैक्सिमम कार्बन लाइज कहाँ पे? इन वर्टिकल। मैक्सिमम कार्बन इन वर्टिकल डायरेक्शन। कहाँ होना चाहिए? वर्टिकल डायरेक्शन होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल डायरेक्शन होना चाहिए। और दूसरा रूल क्या है? अल्डिहाइड और कीटोन कहाँ पे होना चाहिए? ऑलवेज टॉप पोजीशन पे। अल्डिहाइड और कीटोन ऑलवेज टॉप पोजीशन, मतलब सबसे ऊपर ही रहेगा। कहाँ पे होगा? टॉप पोजीशन, मतलब सबसे ऊपर होगा, टॉप पे होगा। ओके। और तीसरा रूल है, हम लोग वी आर गोइंग टू ऑलवेज हम लोग क्या? टॉप टू बॉटम एंड सी लास्ट कायरल कार्बन। इफ लास्ट किराल कार्बन या लास्ट किराल कार्बन हम लोग देखेंगे, इफ OH राइट हैंड साइड तो डी फार्म एंड OH लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा? हम लोग एल फार्म हो जाएगा। तो वी आर गोइंग टू हम लोग टॉप टू बॉटम। कैसे चलना हमको? आपको टॉप से बॉटम पे चलना है। कैसे चलना है? टॉप टू बॉटम। टॉप टू हमको कैसे चलना है? बॉटम। तो टॉप टू बॉटम चलने के बाद आपको क्या करना है? आपको ये देखना है, जब हम लोग बी है मतलब BFC लास्ट किराल कार्बन। कौन सा किराल कार्बन देखना? लास्ट वाला। तो लास्ट किराल कार्बन कौन सा? लास्ट किराल कार्बन। लास्ट किराल कार्बन पे हम लोग आएगा, अगर कंडीशन आ जाएगी इफ OH कहाँ पे होगा? राइट हैंड साइड, तो ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा? डी फार्म। अगर इफ OH लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो ये फॉर्म कहलाएगा एल कन्फ्यूगेशन। ये है टॉप टू बॉटम चलने के बाद लास्ट किराल कार्बन देखना है। अगर OH राइट हैंड साइड पे होगा तो हम लोग डी फार्म, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो कौन सा फॉर्म होगा? एल फॉर्म होगा। ये दो कंसेप्ट है, इसी चीज को यूज करके आपको एग्जाम्पल में यूज करते हैं। यही इतने ही रूल हैं, इन्हीं को फॉलो करना है। देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे हमारे पास ये OH है, H है, यहाँ CHO है, यहाँ पर OH है, ये CH2OH। आपको सबसे पहले CHO कहाँ होना चाहिए? जो हम लोग कंसेप्ट में लिखे थे, कहाँ पे होना चाहिए? हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन। तो CHO वर्टिकल डायरेक्शन पे। एंड सेकेंड काम क्या है? हम लोग टॉप टू बॉटम पे आना चाहिए। तो टॉप टू बॉटम आएंगे, लास्ट किराल कार्बन ये है, ये वाला लास्ट किराल कार्बन है। तो लास्ट किराल कार्बन में हम लोग देखेंगे OH अगर राइट हैंड साइड में है तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? डी फॉर्म हो जाएगा, डी कन्फिग्रेशन हो जाएगा, कैपिटल डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2, अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये कौन सा फॉर्म होगा? टॉप टू बॉटम, टॉप पर डिवाइड के तो टॉप कार्बन, मैक्सिमम कार्बन कहाँ होने चाहिए? वर्टिकल डायरेक्शन पे। OH यहाँ पे कहाँ पे है? लास्ट वाला किराल कार्बन ये है, तो OH हम लोग कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? एल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये अगर इस क्वेश्चन में आप देखो तो मैक्सिमम कार्बन कहाँ होने चाहिए? वर्टिकल डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 3 पे ये कहाँ चला गया? इस साइड में आ गया है। तो अपन करते क्या है? इस वाले क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है? इसको CH2OH को यहाँ लाना पड़ेगा, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। इसको कहाँ कर दें? इंटरचेंज कर दें, या तो चाहे आप इधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमसे ये मतलब नहीं है। ठीक है, हमको ये इधर करोगे तो H यहाँ नीचे आ जाएगा, तो H नहीं ना, हमको कार्बन को मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल डायरेक्शन पे। देखो पहला जो रूल है हमारे पास क्या है? पहला रूल तो ये मैक्सिमम कार्बन कहाँ होना चाहिए? वर्टिकल डायरेक्शन, लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन पे नहीं है, यहाँ चला गया है। इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CHO, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और जब चेंज करोगे तो OH यहाँ पहुँच जाएगा ये वाला, और CH2OH यहाँ पे ये। तब हम लोग अब इसको निकाल सकते हैं। CHO लास्ट किराल कार्बन कौन सा? ये वाला है। ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? डी फॉर्म। किस साइड में? राइट हैंड साइड में, तो डी फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये आपने एक चेंजिंग कर दिया, तो ये कौन सा फॉर्म रहा होगा? एल फॉर्म रहा होगा। ये कौन सा फॉर्म रहा होगा? एल फॉर्म रहा होगा। ऐसा आपको करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, जैसे आपको कभी ऐसे दे दे CHO OH H, तो यहाँ पे अपन क्या लिख दे? H यहाँ लिख दे, यहाँ पे OH, यहाँ CH2OH। बातें वही है। अब हमारे पास जो है मैक्सिमम कार्बन कहाँ होने चाहिए? हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन पे होने चाहिए, लेकिन ये कार्बन कहाँ पे आ गया? CH2OH, ये कहाँ आ गया? हॉरिजॉन्टल पे। तो वर्टिकल पे लाने के लिए आपस में क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज करना पड़ेगा, इन दोनों का आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इसको जैसे इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पे ये CH2OH यहाँ आ जाएगा, और H यहाँ पहुँच जाएगा, OH यहाँ, H यहाँ, OH यहाँ, ये CHO। तो ये कौन सा फॉर्म होगा? आप देखेंगे तो OH यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, ये कहाँ कौन सा फॉर्म हो गया? एल फॉर्म। हमने आपस में एक बार चेंजिंग कर दिया, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म रहा होगा? ये डी फॉर्म। इसका आपको आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी फॉर्म। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? एल फॉर्म हो जाएगा। ओके, 3 वाले का एल फॉर्म है आंसर, इसका कौन सा है? डी। ये तो निकालने के लिए हम लोग ये आया है आंसर, लेकिन हम लोग कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप रूल नहीं फॉलो करेंगे ऐसा निकालेंगे तो ये कौन सा एल है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग एक बार इंटरचेंज किया, इसका जस्ट अपोजिट रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा, यहाँ डी है, यहाँ CHO, यहाँ लिख देगा, यहाँ OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ CH2OH। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करें। तो देखो, मैं CHO कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। तो आप रोटेट कर दो, और रोटेट करने से 180 डिग्री से मॉलिक्यूल चेंज ही नहीं होगा, वही रोटेट कर दो। या ऊपर से देखना आपको आता हो तो ऊपर से देखो, ठीक है नहीं? इसको रोटेट कर दो, तो ये जैसे रोटेट करोगे CHO यहाँ पहुँचेगा, और ये वाला पार्ट, जैसे ये वाला पूरा पार्ट यहाँ हो जाएगा, तो ये OH यहाँ हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? OH यहाँ हो जाएगा, सही ऐसे रोटेट करोगे, और यहाँ पे, और ये वाला फॉर्म कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे,
OH ये हो जाएगा HCH। जैसे रोटेट कर दो ये दोनों चीज़ें कहाँ हो जाएगी, अभी CHO के बगल में ये OH होगा तो OH यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं। और इस वाले में क्या होगा, H इधर आ जाएगा और ये CH2OH। तो मालिक्यूल चेंज नहीं होगा, तो ध्यान रखना रोटेशन से मालिक्यूल चेंज नहीं होता, रोटेट करने से। ओके, तो ये कौन सा फॉर्म है, OH लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये कौन सा फॉर्म है, L फॉर्म है। ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपको ऐसे भी लिख देगा, तो ऐसे भी दे सकता है CHO ये आपको ये बोल दिया कि ये कौन सा फॉर्म है, तो इसको आप किस में बना लें, आप इसको किस फॉर्म में बना लें, फिशर फॉर्म में, फिशर प्रोजेक्शन बना लें। ओके, तो हमको पता है ये CHO ऊपर, ये तो सबको बनाने आता है। इसके सामने क्या CH2OH है, ये राइट हैंड साइड में अगर फर्स्ट कार्बन क्या है OH है और लेफ्ट साइड में क्या है H है। इसके हम लोग इस साइड में क्या है H है, मतलब OH के सामने H है और H के सामने क्या है OH है, H के सामने OH है। ये देख लें ये कौन सा फॉर्म है, L फॉर्म है। इसका आंसर भी कौन सा फॉर्म है, L फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 7 एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे हम लोग क्लियर हो जाए पूरी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ऐसे भी आपको बना सकता है CH2OH। इसको आप फिशर बनाना आपको आता ही होगा, तो सबको पता है CHO ऊपर रखते हैं और इसके ये सामने हम लोग CHO के सामने क्या है CH2OH है, ये सामने सामने, और ये राइट हैंड साइड में OH है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है H। आप देखो ना OH, तो अगर ऐसा नहीं आया तो आपको ऐसे, अगर इसमें आपको कन्वर्ट कर लिया करें, कोई ऐसा दिक्कत हो तो इसमें आप कन्वर्ट कर लिया करें पहले इसमें। जैसे ये अगर आपको पता है कि ये CHO ऊपर हो जाएगा, उसी के सामने क्या CH2OH है ऐसे, तो हम लोग क्या है इस साइड में क्या है OH है, इसके इस साइड में क्या H है। इसमें देख लें इस साइड में क्या OH है, इस साइड में क्या H है, ऐसे आप बना लें। अब क्या भाई ये CHO मतलब ये बन गया, ये क्या नाम है CHO ऊपर CH2OH, इसके जस्ट सामने OH, हम लोग यहाँ OH के सामने क्या है OH होगा, OH के सामने क्या OH होगा, H के सामने क्या होगा H के सामने H। तो ये क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है आपको पता ही है। तो ये OH कहाँ है राइट हैंड साइड में, तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा कैपिटल T फॉर्म। तो ऐसे आप कर लेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जो ये फेमस है सबसे ज़्यादा अपना लिगाइड कीटोन ग्लूकोज सुक्रोज, ये तो सारे लोग जानते ही हैं। जैसे ये लिखा हुआ होता है हमारे पास ये तो सबको आता है, ये CH2OH। तो डी ग्लूकोज का फार्मूला आप जानते हैं ये, तो वर्टिकल हम लोग होने चाहिए 1 2 3, लास्ट वाला फिर आप कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा राइट हैंड साइड में है तो डी ग्लूकोज हो जाएगा। ये हम लोग डी ग्लूकोज पढ़ते नहीं है, डी ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज है, फ्रक्टोज, जो भी है आप सब आप कर सकते हैं, इसमें कोई नो डाउट है, आप पूरी तरीके से कर सकते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है, बनाने के तो आप बहुत चाहे जितना बना लें। जैसे इसको भी लिखने के आपको बताना है, जैसे हमारे पास ये CHO है, CH2OH, जैसे ये बनाने दे दे, यहाँ पे आपको आउट ऑफ द प्लेन पे OH लिख दिया,
ये आउट ऑफ द प्लेन, OH लिख दिया, ये आउट ऑफ द प्लेन, OH लिख दिया। ओके, OH लिख दिया, ये OH लिख दिया। इसका अगर आप बताना है कि आप ये कौन सा फॉर्म है, डी फॉर्म है, कैल फॉर्म, थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसमें बन जाएगा ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन को देखो CHO कहाँ है, ऊपर, आप ऐसे पहले तो ऐसे बनाए, पहले तो इसको ऐसे बनाए, ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2 3, पहले तो ये किराल कार्बन, ये किराल कार्बन, ये किराल कार्बन, ये किराल कार्बन, ये किराल कार्बन। पहले तो आप देख लें CHO कहाँ पे है, तो CHO कहाँ पे हमारे पास ऐसे है ऊपर, और राइट हैंड साइड पे ये हम लोग जैसे ये ऊपर बना रहे हैं आउट ऑफ द प्लेन, इसका मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ द प्लेन है, ये आउट ऑफ द प्लेन, आगे आउट ऑफ द प्लेन को कैसे बनाते हैं, आगे, और ये कहाँ हो जाएगा, H कहाँ होगा, यहाँ पे पीछे, ऐसे। ये इसके लिए बनाया। दूसरे कार्बन पे क्या है, ये ऊपर चला गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ये क्या है, ये अगर हम लोग ये तब बनाए थे जब ये नीचे यहाँ पे था, लेकिन अब ऊपर जाएंगे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये आउट वाला कहाँ चला जाएगा, इन, जो ये आगे दिख रहा है कहाँ, OH कहाँ पहुँच जाएगा, पीछे पहुँच जाएगा, H। फिर से हम लोग अगर बात करेंगे इस वाले कार्बन पे आते हैं, ये वाले किनार पे, तो ये कार्बन फिर से नीचे है, नीचे वाले पे कहाँ हो जाएगा, OH आगे हो जाएगा और H पीछे, और फिर से ये ऊपर है, यही सी बात है, यहाँ पे ये चीज़ कहाँ पे हो जाएगी, तो OH हमारे पास, H, OH पीछे हो जाएगा। नेक्स्ट वाले कार्बन पे बात करें, तो ये जो कार्बन है ये इन नीचे हो गया, इस बार नीचे है, आप ये समझ रहे हैं, तो जब नीचे है तो ये वाला कहाँ आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे OH हो जाएगा, और CH2 हम लोग OH ऐसे बन जाएगा, ऐसे बना लें, CHO ऊपर हो गया, ये हम लोग आउट, OH इधर, H इधर, आउट ऑफ द प्लेन, आगे जब ऊपर ले जाएंगे तो आप समझ रहे हैं इसका चेंज हो गया ना, ऊपर पहले नीचे वाले डायरेक्शन पे था तो ये ऊपर वाले डायरेक्शन पहुंचा, तो ये चेंज हो जाएगा, आपको समझ रहे नहीं, पलट दिया गया ना इसका, ये नीचे के डायरेक्शन ऊपर के डायरेक्शन है, ये ऊपर हो जाएगा, इसका मतलब ये इन द प्लेन, अगर वहाँ से देखेंगे तो इन द प्लेन दिखेगा, ठीक है, तो इसलिए इसको पीछे रखा यहाँ से, ठीक है। फिर ऐसे H, ये हम लोग फिर नीचे है तो सही है, वही इसी डायरेक्शन में तो आगे रहेगा, ये हम लोग क्या है, ऊपर है, ऊपर आप समझ रहे हैं, ये ऊपर है तो अपन सारे पीछे हो जाएगा, और ये वाला क्या है, तो ये हम लोग कहाँ हो जाएगा, ये नीचे वाले पे हम लोग आगे होना चाहिए लेकिन ये पीछे हो जाएगा क्योंकि नीचे पे है, ओके। तो ये चीज़ें अपन लोग कर लेंगे, ओके। अब फिर इसको हम लोग वो बना लेते हैं, क्या नाम है, कितने कार्बन है, CHO, ये कहाँ पे है, राइट आगे है, ये दूसरे वाले कार्बन में यहाँ H है, यहाँ OH है, इस वाले में कहाँ है, यहाँ OH है, यहाँ H है, इस वाले में यहाँ H है, यहाँ पे क्या है, OH है, नेक्स्ट वाले में यहाँ H है, यहाँ OH है, और ये CH2H। ये कौन सा फॉर्म जो लिखा है क्वेश्चन, कौन सा फॉर्म है, L फॉर्म, क्योंकि OH कहाँ पे है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये L फॉर्म, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया किस फॉर्म में है, L फॉर्म में। तो आप ऐसे जैसे मैं बनाया हूँ वैसे बनाएंगे, ये आउट ऑफ द प्लेन आगे दिखाया, तो ये जब ऊपर जाएगा ये कहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ऊपर इसके जस्ट ऊपर पलट गया, ऊपर मतलब अपोजिट में हो गया ना, ये नीचे था तो ये ऊपर हुआ था, अपोजिट में चला गया प्लेन, यहाँ के जैसे हम लोग आउट है, ऊपर आप दिखा रहे हैं तो आगे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने का मतलब एक दूसरे प्लेन में जा रहे हैं, इसका ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये ऊपर है आउट ऑफ द प्लेन दिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन हो जाएगा, मतलब पीछे आ जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, एक बार इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे हम लोग, L फॉर्म, जैसे क्वेश्चन हमने दिखाया। नेक्स्ट हम लोग अमीनो एसिड की बात कर लेते हैं। L, D और L हम लोग अमीनो एसिड में भी यूज किया जाता है, उसमें भी देख लेते हैं, ओके। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का फार्मूला सबको आता ही है। अगर ये जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे NH2 और H है कि नहीं, ये CH3 हो गया, तो ये अमीनो एसिड मान लो, ये अमीनो एसिड है। तो
तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे OH राइट हैंड साइड में होता था तब हम लोग डी फॉर्म देते थे, यहाँ किसको देखना, सब कुछ वही रूल है, यहाँ पे NH2 को देखना है। अगर NH2 राइट हैंड साइड में है तो कौन सा फॉर्म है, तो डी अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। अगर यही जस्ट उल्टा आ जाएगा, NH2 राइट ये लेफ्ट हैंड साइड में, आप समझ रहे हैं, तो ये हमारे पास H, सेम टू सेम वही रूल यहाँ पे भी है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको कौन सा फॉर्म पढ़ेंगे, L अमीनो एसिड। कुछ नहीं, OH हम लोग बस OH की जगह NH2 आ गया, और कोई नया यहाँ पे नहीं है जो हम लोग इसको करेंगे। ओके, एक और लेते हैं, एक एपीमर और एनोमर की बात करते हैं। एपीमर और एनोमर की बात करते हैं। देखो बहुत आसानी से, एपीमर क्या होता है, पहली बात देखो, अगर कोई ये कन्फिग्रेशन सपोजेड बना हुआ है, मान लो यहाँ अगर हम लोग पीएच ले लेते हैं, यहाँ CH3 ले लेते हैं, यहाँ पे OH H OH H OH H। दूसरा अगर हम फॉर्म बनाते हैं, यहाँ पे मान लो पीएच ही रहा, यहाँ CH3, यहाँ पे हमारे पास OH, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया H, यहाँ पे कर दिया OH, ये एक बार चेंजिंग कर दिया। नेक्स्ट हमने और एक लिया, यहाँ पे पीएच ही रखा, H OH, यहाँ पे हमने रखा H OH H रख दिया, और यहाँ पे ये, तो थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे इसको A माना, इसको B माना, इसको C माना। अब हमने क्या कर दिया, तो आप देखो ना, हमने एक ये कन्फिग्रेशन OH इस साइड में है, दूसरे वाले में क्या है, OH है, तो जाहिर सी बात ये मिरर इमेज तो है नहीं, और मिरर इमेज है तो ये क्या हो गया, मिरर इमेज नहीं है तो पहली बात तो है कि क्या आपस में क्या कहलाएंगे, डाइस्टेरियोमर। जो मिरर इमेज नहीं होते क्या कहलाते हैं, डाइस्टेरियोमर। इस डाइस्टेरियोमर के फॉर्म को हम लोग बोलते हैं क्या, जब एक बार चेंजिंग होती है। देखिए हम लोग OH को चेंज किया है, तो जब एक ही हम लोग चेंज होगा, ये पहली बात। अगर आपसे पूछा जाए A और B आपस में क्या है, A एंड B क्या है, A एंड B क्या है, डाइस्टेरियोमर है। क्या है, डाइस्टेरियोमर है। इस डाइस्टेरियोमर को, डाइस्टेरियोमर, चलो पूरा लिख देते हैं, डाइस्टेरियोमर। इस डाइस्टेरियोमर को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एपीमर पढ़ते हैं। ये आपस में क्या, ये डाइस्टेरियोमर आपस में एपी, जब एक बार चेंजिंग होगी तो क्या कहलाएंगे, एपीमर होंगे। इसी तरह हम लोग A और B आपस में एपीमर है। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा B और C क्या है, तो इस B एंड C भी आपस में डाइस्टेरियोमर है। इनको देखो तो एक ही बार चेंजिंग है, जैसे वैसे यहाँ तक हम लोग इस वाले OH को एक बार चेंजिंग कर दिया, तो ये आपस में क्या कहलाएगा, ये भी आपस में डाइस्टेरियो आइसोमर होगा, डाइस्टेरियो आइसोमर होगा। और ये डाइस्टेरियोमर क्या कहलाएगा, एपीमर कहलाएगा। लेकिन अगर आपसे कहलाएगा, अगर A से D बोला जाएगा, A एंड D आपस में क्या है, तो A एंड C, सॉरी D बोल दिया, A एंड C आपस में क्या है, तो ये हम लोग क्या है, एपीमर नहीं है। एपीमर में सिर्फ एक ही हम लोग कार्बन में चेंजिंग होगा तो उसको पढ़ेंगे एपीमर। ओके, तो एक ही हम लोग किराल कार्बन में चेंजिंग होगी तो उसको क्या पढ़ेंगे, जस्ट अपोजिट वाले को क्या पढ़ेंगे, एपीमर। डाइस्टेरियोमर के साथ क्या होना चाहिए, एक कार्बन में चेंजिंग होनी चाहिए तो उसको क्या पढ़ेंगे, एपीमर करेंगे। लेकिन हम लोग A और C में देखेंगे दो चेंजिंग हो गई तो ये एपीमर नहीं कहलाएगा, ये ओनली क्या कहलाएगा, डाइस्टेरियोमर। तो ये हम लोग A और C आपस में क्या कहलाएगा, डाइस्टेरियोमर कहलाएगा। ये एपीमर नहीं है, समझ रहे नहीं, तो ये डाइस्टेरियो आइसोमर कहलाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, एपीमर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, एक ही कार्बन में चेंजिंग हो जाती है, बस समझ रहे नहीं, एक कार्बन चेंजिंग एक दूसरे क्या कहलाते हैं, डाइस्टेरियोमर फॉर्म को उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एपीमर पढ़ते हैं। अब हम लोग एक और वर्ड आता है, एनोमर क्या होता है। जैसे हम लोग एनोमर क्या होता है, एनोमर क्या होता है, एनोमर, एपीमर
और एनोमर क्या होता है। तो देखो एनोमर क्या होता है, जैसे हमारे पास ये है, जैसे यहाँ पे OH रख दिया, यहाँ पे H रख दिया, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ H, स्टेबिलिटी के लिए आप एक दूसरे का अपोजिट लिखते हैं, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। जैसे ये अगर इसी को आप इसमें यही लिख दिया गया, अब हम लोग OH को नीचे रख दिया, इसमें H को, और कोई चेंजिंग ना करें, जो था वही सब है। ये हमने सिर्फ क्या किया, एक बार चेंजिंग कर दिया, OH पहले ऊपर है तो इसमें क्या कर दिया नीचे, और सब कुछ वही है, HOH जैसे थे वैसे, और कोई चेंजिंग नहीं किया। तो ये आपस में क्या कहलाएगा, एक बार चेंजिंग किया तो ये क्या कहलाएगा, पहली बात तो डायस्टीरियोमर होगा, ये बात सही है, डायस्टीरियोमर होगा। और ये क्या कहलाएगा, डायस्टीरियो तो एपीमर कहलाएगा, एक चेंजिंग हुई तो एपीमर कहलाएगा। इस एपीमर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एनोमर बोलते हैं। मतलब एनोमर क्या है, साइक्लिक फॉर्म ऑफ एपीमर इज नोन एज एनोमर। साइक्लिक फॉर्म ऑफ एपीमर जो होगा, अगर बात करेंगे, साइक्लिक फॉर्म ऑफ एपीमर आर नोन एज एनोमर। क्या कहलाएगा, एनोमर कहलाएगा। साइक्लिक फॉर्म ऑफ एपीमर क्या कहलाता है, एनोमर कहलाता है। यही होता है, एपीमर और एनोमर होता है, और कुछ नहीं है, सिंपल ही है। एपीमर एनोमर क्या होता है, और सिंपल टॉपिक था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, अब जो अगले वाले टर्म पे हम लोग जब आएगा, तो ये कई चीज़ें अभी और बचा है। आर्टिकल एक्टिविटी पे कुछ क्वेश्चन हैं, हम लोग उसके देखेंगे, और भी क्वेश्चन है, हम लोग उसको भी देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। अभी चैप्टर एक ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, कोशिश करते हैं हम पहले ये चैप्टर ख़त्म करते हैं फटाफट, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।